Respected students, welcome back everyone. Today's video is about the basics of DAX. So we are going to discuss, I will teach you 10 basic DAX which are important. So today's video is mostly for the freshers or the one who are having 1 or 2 years of experience. Okay, so let's start with the video. But before starting, please subscribe and press bell icon for all upcoming videos so that you will get notified when new video will come, and follow us on social media, especially Telegram and Instagram. ठीक है. So let me tell you one thing. Here you will see this one table, main table. Let's go to data pane. See, this is report view. There are three views: report view, data view, and model view, which is also first it was known as a relationship view also. तो देखिए अभी यहाँ पे मेन टेबल पे हम आएंगे. तो मेन टेबल पे ये जो वैल्यू कॉलम है ना, उसके ऊपर मोस्टली हम सारे हम डैक्स वगैरह यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,66,000 रोज है. उसमें से 18,000 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. और आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे जीरो जीरो अभी दिख रहा है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें वैल्यूज है. देखिए ये कभी भी आपको ऐसे किसी कॉलम में वैल्यूज देख रहे हैं तो डेटा व्यू में आके देखना है. पावर क्वेरी में क्या होता है, जो कॉलम प्रोफाइल ऑप्शन होता है उसमें सिर्फ 1,000 रोज दिखाते हैं. तो कभी भी यहाँ पे आके देखना, या फिर यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हो. ऐसे आपको सारे वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. तो ये जो मेन टेबल है उसमें जो वैल्यू कॉलम है, वी आर गोइंग टू सी ऑल आवर डेक्स, मोस्टली 5 to 6 डेक्स ऑन दिस कॉलम ओनली. Okay, so make sure the most important thing. See here I have created one new table for to keep all our DAX separate. तो यहाँ पर जो मैं आपको 10 DAX सिखाने वाला हूँ उसके लिए भी एक अलग टेबल बनाएंगे हम. तो यहाँ पे डेटा व्यू में आना, टेबल टूल्स में न्यू टेबल. अभी ऑलरेडी हमने DAX मेजर नाम दिया तो इसको हम कुछ अलग नाम देंगे, कैलकुलेशन से ऐसा देंगे. ऐसे आपको नाम लिखना है, इज इक्वल टू करना है और सिर्फ एंटर करना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो एक नया टेबल आएगा. तो यहाँ पे हम सारे डैक्स बनाएंगे सो दैट जो डैक्स है ना, अपने जो मेजर्स बनाए वो एक सेपरेट रहने चाहिए. कभी कभी आप रियल टाइम में काम करते वक्त ना, आप मतलब आपको ऐसे टेबल के नीचे या व्यू वगैरह जो होता है इसको कभी कभी एसक्यूएल से व्यू भी आता है, तो हम इसे VW कंट्री रीजन ऐसा नाम भी देते हैं, VW डिपार्टमेंट ऐसा नाम भी देते हैं. इसलिए इसको टेबल व्यू भी बोला जाता है, दो दो वर्ड से. ठीक है. तो पहला डैक्स हम देखेंगे. तो जो डैक्स हम देखने वाले उसी का नाम मैं उसको दूंगा सम. और उसका पूरा मतलब वो क्या है वो सब प्रॉपरली बताऊंगा, सम ऑफ. तो पहले हम सम डैक्स देखने वाले. ठीक है. तो सम मैंने वो नाम दिया है उसको अभी. ठीक है. तो उसके बाद ये डैक्स यूज किया, ब्लू कलर में आता है ये. एंड उसके बाद ये क्या बोल रहा है, कॉलम नेम. तो हमारा कॉलम नेम कौन सा था, वैल्यू था. कौन से टेबल का था, मेन टेबल. ये जो टेबल है ये हमारा, उसका नेम है टेबल नेम कॉलम नेम. तो ये सिलेक्ट करना है हमें. हमने सम डैक्स भी यूज किया, एंटर कर दिया. ठीक है. तो अभी एक कार्ड लेंगे हम, एंड वी विल पास दिस सम हियर. ठीक है. तो यहाँ पे आप थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं. जैसे कि देखो इसको बोल्ड करना, इसको थोड़ा 45 ओके, नो इश्यूज. डिस्प्ले यूनिट में आपको किस में दिखाना है, आप मिलियंस में भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है. आप ट्रिलियंस में भी दिखा सकते हैं, ट्रिलियंस में बहुत कम होगा वो, बिल्कुल. बिलियन इज ओनली ओके. ठीक है. तो बिलियंस में दिखा. उसके बाद कैटेगरी लेबल, ये सम को थोड़ा बड़ा करेंगे. ठीक है. फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट्स में कभी भी ये दो चीजें ऑन ही रखनी है. ठीक है. बैकग्राउंड को कलर देने की, चलो कोई तो कलर देते एक बेसिक. ठीक है. कभी भी ये कोड एक याद रखते जाओ, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कॉलम के नेम्स को हमें बहुत देना पड़ता है. तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ये कलर पसंद आया तो ये आप कोड याद रखना और सिर्फ वहां पे जाके डायरेक्टली डालना, क्योंकि बहुत कॉलम्स जब होते हैं तब आपको ऐसा करना पड़ता है. ठीक है. अभी के लिए ठीक है.
ओके। तो ये सम ने ये जो 4 बिलियन है क्या किया, मैं अभी ये दिख बताता हूँ आपको। ये जो मेन टेबल है इसका जो वैल्यू कॉलम है, इसकी जो सारी वैल्यूज है हर एक सेल की, उसको एडिशन किया है उसने। ठीक है। ये जो 1,66,000 रोज है, उसमें जो हर एक ये वैल्यू है 400 प्लस 50 प्लस 26 प्लस 250, देन ये 635, ये 235, ये सब प्रॉपरली इसने एडिशन उसकी हुए, और फिर ये सम हमें यहाँ पे मिली है 4 बिलियन। ठीक है। यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि ये छोटे छोटे वैल्यूज है, आप देखो देख सकते हो बड़े भी वैल्यूज है। 1,04,000 है, यहाँ पे देखो 4 लाख है, ये 7 लाख है, देन यहाँ पे 7 है, इस वजह से इतना बड़ा नंबर आया। और हमारे पास रो कितने, 1,66,000, और ऐसे वो 7 लाख के वैल्यूज है, इस वजह से इतना बड़ा नंबर 4 बिलियन आ गया। ठीक है। तो पहला टैक्स आपको समझ में आया, सम। नाउ कमिंग टू अवर, इसको थोड़ा हम नीचे लेंगे क्योंकि हमारा डैक्स विजिबल होना चाहिए। हाँ, तो कमिंग टू अवर सेकेंड डैक्स, तो सेकेंड हम देखने वाले एवरेज। तो उसको एवरेज ही नेम दिया जैसे मैंने आपको बोला, फिर एवरेज, एवरेज सिलेक्ट करना है, देन अगेन कॉलम नेम, कौन सा कॉलम है, वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे एवरेज उसने दिखाया। अभी यहाँ पे हर एक टाइम फॉर्मेटिंग नहीं करते बैठना, इस पे क्लिक करने का, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने का, और यहाँ पे क्लिक करने का, दैट्स इट, पूरा हो गया वो। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, बिलियन में उसने दिखाया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो है थाउजेंड्स करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है ना, बिलियन में तो वो छोटा ही दिखाएगा। ओके, क्योंकि जब आप फॉर्मेट पेंटर करते हो एज इट इज कॉपी सब होता है उसका। ठीक है। ये हमारा दूसरा टैक्स हो गया। ठीक है, उसको मैं बाद में देखता हूँ, कोई बात नहीं। तो सम हो गया, सम ने क्या किया, वो जो वैल्यू कॉलम था, मेन टेबल का जो वैल्यू कॉलम था, उसका हर एक सेल का एडिशन किया। यहाँ पे क्या किया, एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ होल कॉलम्स डिवाइडेड बाय काउंट, जो काउंट ऑफ रोज वगैरह है वो। ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड मेजर। थर्ड और फोर्थ बहुत सिंपल है, बट उसका डिफरेंस भी मैं बताता हूँ। काउंट है, उसके बाद हमने काउंट किया, कॉलम नेम कौन सा, वैल्यू है हमारा। ठीक है। और दूसरा भी तुरंत लेते हैं, काउंट के बाद है डिस्टिंग काउंट, वैल्यू कॉलम। अभी इसका फॉर्मेट पेंटर में लूंगा क्योंकि इसमें के में वैल्यू है, नहीं तो इसको भी बिलियन कर देगा वो। ठीक है। इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ अभी आपको, काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट का। पहली चीज, काउंट क्या है, 1,66,000 जो अभी मैंने आपको दिखाया, फिर एक बार दिखाता हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट 19,000 आ गया। तो यहाँ पर आप जाओगे ना डेटा व्यू में, किसी भी टेबल पे क्लिक करोगे, किसी भी कॉलम पे क्लिक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको टेबल में कितने रोज है ये अगर देखना है, तो डेटा व्यू में यहाँ पे नीचे आके आके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो काउंट रोज नंबर दिखा रहा है ना, ये आपके टेबल में कितने रोज है उसका काउंट दिखाता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 1,66,000 ये उसने काउंट दिखा। और डिस्टिंक्ट काउंट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इसमें रिपीटेड वैल्यूज है ना, तो वो उसको फॉर एग्जाम्पल 10 बार एक वैल्यूज आई है तो उसको एक ही बार दिखाएगा। जो डुप्लीकेट है वो निकाल के दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं 1,1,050, तो इसका 3 का एक ही काउंट दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 16,501। तो ये जो डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, डुप्लीकेट निकाल के बताता है। तो हमारे पास 1,66,000 रोज है, बट डिस्टिंक्ट काउंट सिर्फ 18,825 है। यहाँ पे वो राउंड फिगर करके 19 के दिखा रहा है ये। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट में जाके अगर हमने नन बोला तो एग्जैक्ट हमें वैल्यू दिखाएगा प्रॉपर।
ठीक है, तो ये 4 डेक्स। नाउ कमिंग टू अगेन सिंपल। देखिए ये जो है ना, आपको इंटरव्यू में पूछने के चांसेस बहुत है, फ्रेशर को और 1-2 साल वाले एक्सपीरियंस को, क्योंकि फर्स्ट टेक्निकल राउंड में क्या किया जाता है, दे आर चेकिंग योर बेसिक नॉलेज, वेदर योर बेसिक नॉलेज इज प्रॉपर और नॉट। उसके बाद ही वो आगे प्रोसीड करते हैं। मैक्स, तो मैक्स ऑफ क्या, ये वैल्यू का कॉलम। मैक्स और उसके बाद मीन। उसके बाद मीन, कॉलम नेम क्या है, वैल्यू है, और टेबल नेम हमारा मेन टेबल है। ठीक है, मैक्स और मीन। मैक्स और मीन का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 से 1000 तक के वैल्यूज है, ठीक है, तो आपको उन केस में क्या होता है ना, आपकी मीन वैल्यू कौन सी है, 1 है। मीन वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, और मैक्स वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 58 मिलियन थी, रुको। हम्म, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 58 मिलियन, ये प्लस 58 मिलियन है। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी तो 0 1 होता है, बट हमारे डेटा में हमें माइनस में भी वैल्यूज है, ठीक है, तो इस वजह से 69 मिलियन दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपरली। आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 0 ये 1 ये वैल्यूज होती है, बट हमारे डेटा में माइनस में भी वैल्यू है, तो 0 के उस पार भी मतलब माइनस में वैल्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो 68। तो ये हमने 6 टैक्स देखे, और भी हैं। ये टुडे नाउ एक पूछते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल वीडियो है आज का, बहुत ही सिंपल टैक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेशर्स थे उनके वो बोल रहे थे कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, इसलिए ये वीडियो मैंने उनके लिए खास बनाया, फ्रेशर और 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले। ओके, टुडे और नाउ का डिफरेंस है बता दो, यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी आपको खुद को भी ये चीज समझ में आई होगी, बहुत सिंपल है। टुडे में उसने क्या किया, आज की डेट जो है वो दिखाई, 29 जून, ठीक है। नाउ में क्या किया उसने, वो ही डेट दिखाई, बट अभी जो करंट टाइम चालू है वो उसने दिखाया। ठीक है, 10:19 मिनट 28 सेकंड्स, ये अपडेट होते रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। तो ये डिफरेंस है टुडे और नाउ का। टुडे में और नाउ में दोनों सेम डेट दिखाते हैं। हमारे एक स्टूडेंट उनको ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड नाउ, तो दोनों में सेम डेट होती है, बट टुडे में 12 AM का जो स्टैंडर्ड टाइम जहां से स्टार्ट होता है, डे स्टार्ट होता है, वो दिखाता है, बट नाउ में अभी करंट का टाइम दिखाता है। ठीक है, और ये जो करंट टाइम है ये आपके जो मतलब ये करंट टाइम दिखाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेक्स। इज टेक्स, ये ये हमने एक मेजर बनाया था, टोटल वैल्यू जो कि सम है। ईच टैक्स मतलब क्या, जो हम मेजर पास कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ पास कर रहे हैं वो टैक्स है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ऑफ कोर्स ये टैक्स नहीं होगा क्योंकि ये मेजर है, तो ये यहाँ पे इसने फॉल्स लिखा है।
ठीक है, ये क्या करता है, जो हमने मेजर वगैरह पास किया, जब जो भी पास किया, अगर वो टेक्स्ट है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। हमारे केस में हमने मेजर वहां पे पास किया, तो मेजर तो टेक्स्ट नहीं है ना, मेजर तो वैल्यू है, होल नंबर है वो। ठीक है, और एक देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इज इवन या इज ऑड में इज इवन सिर्फ दिखा होगा आपको, आप फिर इज ऑड पे ट्राई कर सकते हो वो चीज। अभी नंबर यहाँ पे हम पास करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ओनली। अगर ये इवन नंबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, तो वो दिखाएगा। ये देखिए अपडेट होते रह रहा है, मैंने आपको बताया था। इजी वन, ठीक है, ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो हमने वैल्यू पास की है डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू का मेजर, वो शायद ऑड है, हम देखेंगे वो चीज। चलो अभी तुरंत देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, ओके। यहाँ पे देखिए ये ऑड वैल्यू है, ठीक है, 4 1। आपको पता है 1 3 5 7 9 ये ऑड होता है, 2 4 6 8 ये इवन होता है। तो अभी हमने इज इवन का पास किया था, अगर इज ऑड का पास करते तो इसको ये ट्रू दिखाता। ठीक है, बट ये ऑड होने की वजह से यहाँ पे हमें फॉल्स दिखा रहा है। मैंने आपको प्रूफ के साथ अभी बताया यहाँ पे। और एक लास्ट मेजर एक देखेंगे हम, यूजर नेम। इसमें और भी एक होता है यूजर प्रिंसिपल नेम, जो कि आरएलएस एक कंसेप्ट है, रो लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंटरव्यू का, बट फ्रेशर के लिए नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरा नाम दिखा है, ये जो हमारे पीसी का नाम होता है वो, या फिर हमारे जो पावर बीआई सर्विस अकाउंट होता है उसका भी नाम दिखाता है। यूज अभी यहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं है। तो ये हमने आज 11 डैक्स हमने देखे। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा, मैं आपको होमवर्क के लिए एक देता हूँ। ठीक है, आप ये ना यहाँ पे ये जो इज इवन हमने ट्राई किया, आप इज ऑड ट्राई कर सकते हो, उस मेजर जो आपने बनाया उस पे करो, और डिस्प्ले यूनिट से उसको एक्सपांड करके देखो वेदर वो उसकी ऑड वैल्यू है या इवन वैल्यू है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखो, फिर ये टुडे नाउ ट्राई कर सकते हैं। सम एवरेज तो हमने देखा है, उसमें और भी अगर कुछ होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। यूजर प्रिंसिपल नेम आप ट्राई कर सकते हैं, यूजर प्रिंसिपल नेम और इज, और जो है ये दो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट बेसिक डैक्स है वो प्रॉपरली सब मैंने बताया है। ठीक है, सबने क्या किया, वो जो कॉलम था हमारा वैल्यू का, ये कॉलम देखिए, मेन टेबल जो है, मेन टेबल में जो वैल्यू कॉलम है, उसका हर एक जो सेल है उसकी जो वैल्यू है उसकी सम की उसने। ठीक है, एवरेज में क्या किया, एवरेज में उसने ये जो वैल्यूज की सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज जो है उसको डिवाइड करके फिर उसने उसने एवरेज दिखाया। मैक्स मिन में क्या है, इसमें मैक्स में हाईएस्ट वैल्यू इस कॉलम की जो है वो दिखाई, मिन में लोएस्ट वैल्यू दिखाई। काउंट में क्या, नंबर ऑफ रोज कितने इस टेबल में वो काउंट किया। डिस्टिंग काउंट में क्या, डुप्लीकेट निकाल के, जो वैल्यूज की डुप्लीकेट है उसको निकाल के उसने फिर वो हमें वैल्यूज दी जो कि 18,000 थी। टुडे नाउ में क्या है, टुडे और नाउ में आज की डेट से, बट टुडे में स्टैंडर्ड जो जो डेट स्टार्ट होता है 12 AM को वो दिखा रहा है, नाउ में ये अपडेट होते रहता है, लेटेस्ट जो टाइम है वो। ठीक है, नाउ कमिंग टू इज इवन इज, ईच टेक्स्ट में अगर आपने जो भी चीज वहां पे पैरामीटर में पास किया, अगर वो टेक्स्ट होगी तो ट्रू दिखाएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पे हमने देखा ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को मेजर एक्सपांड करके भी दिखाया था आपको। उसमें वैल्यू इवन ऑड थी, 4 1 थी एंड में,
इसलिए फॉल्स दिखा है। ठीक है, अगर आप इज ऑड लेते हैं तो वो फिर यहाँ पे ट्रू दिखाता, वो आप इज ऑड ट्राई करो। और यहाँ पे यूजर प्रिंसिपल नेम जो आरएलएस में, डायनामिक आरएलएस में यूज किया जाता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आज का था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, मेक श्योर यू आर कमेंटिंग विद इन 1 hour, you will get reply. ठीक है, so thanks a lot for watching till end, and please subscribe our channel and press bell icon for all upcoming videos, and follow us on especially Telegram and Instagram. Thanks a lot everyone.